हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया है और मैंने ये चीज़ बोली है कि हर एक वो डिवाइस जिस पर हम इनपुट दें और फिर प्रोसेसिंग हो, उसके बाद आउटपुट आए, इस चीज को हम, इस डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलेंगे। अगर ये बात है तो फिर हम एक कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम इनपुट देते हैं। देखो, जो हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, सॉरी, जो हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे वो तो इनपुट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वो टाइम लेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेगा, और वही जो प्रोसेसिंग होने में टाइम लेगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। यानी पहले तो हम इनपुट देंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट आएगा। अगर किसी भी डिवाइस पे ये 3 काम होते हों, अगर ये 3 फंक्शन हों, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। और यही कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये एक मेन डेफिनेशन है। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस के बारे में। यानी हम किससे इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, हम इनपुट कैसे दे सकते हैं, हम डेटा जो है वो कैसे एंटर कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने बहुत सारी पिक्चर्स हैं और ये जो तमाम पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें कीबोर्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है। हम इस पे एंटर करते हैं। देखो, इस पे बहुत सारे बटन्स होते हैं। हम क्या करते हैं? इस पे लिखते हैं, इस पे टाइपिंग करते हैं और रॉ डेटा जो होता है वो टाइप करते हैं। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम माउस की बात करें, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम टाइप नहीं करते, बल्कि हम माउस से ही क्लिक करते हैं। और माउस भी इसलिए इनपुट डिवाइस है। अगर मैं बात करूं जॉयस्टिक की, अब तीसरे नंबर पे आप देखिए, तीसरे नंबर पे जॉयस्टिक है। अब इस पे क्या है? अब ये वाली जॉयस्टिक है। इसका फंक्शन क्या है? देखो, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि जॉयस्टिक कैसे यूज करते हैं। ये एक गेम खेलने के लिए एक डिवाइस है और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मेनली गेम्स के लिए यूज होती है। ये जो इसके ऊपर रेड रेड सा है, इसको घुमाते हैं और ये जॉयस्टिक भी एक एज ए इनपुट काम करती है। अगर मैं बात करूं ट्रैक वॉल की, अब ये देखिए, ट्रैक वॉल ये है। अब इसमें बॉल क्या है? ये जो है सेंटर में वाइट वाइट, ये ट्रैक वॉल है, ये बॉल है। इसको क्या करते हैं? इसको उंगलियों से घुमाते हैं और इससे भी क्या होता है? इससे भी इनपुट, हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर मैं स्कैनर की बात करूं, स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। अब मैं टच स्क्रीन की बात करूंगा। अब देखिए, स्मार्टफोन्स हमें हर किसी के पास देखने को मिलेंगे। हम क्या करते हैं? स्मार्टफोन को उंगलियों से टच करते हैं या पेन से टच करते हैं। ये तो टच स्क्रीन है। देखो, हम अपने फोन की स्क्रीन को टच करते हैं और वही टच करने से वो क्या हो जाता है? वो फंक्शन करने लगता है। हम जिस भी ऐप पे क्लिक करते हैं, टच स्क्रीन पे वो ऐप ओपन हो जाता है। इसलिए टच स्क्रीन भी एज ए इनपुट
डिवाइस काम करता है। अब इनपुट क्या होता है? कोई भी डाटा एंटर करना। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है, वो क्या करेगा? अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर लिखेगा, वही तो डाटा इनपुट हो गया। उसके बाद जो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज बोली कि टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब वेब कैमरा क्या है? वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। हम देखेंगे माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस कैसे है। अब देखो माइक्रोफोन क्या है? ये जो माइक जिस पे हम बोलते हैं, ये इनपुट डिवाइस कैसे है? हम क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो ये माइक में एंटर होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट आता है। इसलिए ये माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, ये सारी चीजें ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इससे हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कुछ हम रॉ डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। हम क्या करेंगे, एक एक को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे और बड़े आराम से एक एक चीज को समझेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। अब मैंने इमेज तो दिखा दी आपको कीबोर्ड की। ये क्या है? द कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस which helps in entering data and commands in a computer. The layout of the keyboard is almost identical to a traditional and typewriter with additional keys that help in performing specific tasks. A normal keyboard usually has a variety of keys such as alphabetic character keys, function keys, number keys, arrow keys, and control keys. The keyboard can be connected to the computer using USB for a wired keyboard or Bluetooth for a wireless keyboard. There is no specific rule for defining the number of keys. However, most keyboards come in two sizes: 84 keys or 101/102 keys. Nowadays, many major brands are also making keyboards with 104 keys or 108 keys for Windows. अब देखिए जी, ये जो कहानी मैंने आपको अभी बताई, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा। आप इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे कीबोर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन हमें जो नॉर्मल मिलेंगे उनकी 104 कीज होंगी या 108 कीज होंगी। अब ये वाला कीबोर्ड है, मैं आपको क्या करूंगा, कीबोर्ड की जो मेज है इसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड पे हमें क्या मिलेगा? हमें अल्फाबेटिक लेटर्स मिलेंगे, हमें न्यूमेरिकल लेटर्स मिलेंगे और हमें कुछ फंक्शनल कीज मिलेंगी और भी बहुत सारी कीज हैं। जहां पे मैं इसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कीबोर्ड को अच्छे से लूंगा और अच्छे से आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। एक एक कीज को, एक एक की को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मैं मोटा मोटा ये बताऊं, इसमें हमें अल्फा न्यूमेरिकल कीज मिलती हैं, फंक्शनल कीज मिलती हैं, विंडो कीज मिलती हैं, नेविगेशनल कीज मिलती हैं और भी बहुत सारी कीज हैं। ये हमारा कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड ये भी डिफरेंट कीज होती हैं, लेकिन नॉर्मली हमें 104 या 108 देखने को मिलती हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा माउस के बारे में। अब देखिए, ये माउस कंप्यूटर के साथ, कीबोर्ड के साथ हमें देखने को मिलेगा। माउस क्या है?
A mouse is the most common and very popular pointing device that helps interact with a computer through a process called point and click. This is mainly used to move a cursor on the computer's screen and click on the corresponding object using its buttons, usually left, right, and middle key roller button. Previously, the mouse used an integrated wall or roller known as mechanical माउस. देखो, जो पहले माउस यूज करते थे उसको हम मैकेनिकल माउस बोलते थे टू ट्रैक द कर्सर्स मूव. अब देखो जो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यही है. इससे हम क्या करते हैं, इससे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं. अब मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं कल बताऊंगा कि लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा और राइट क्लिक करने से क्या होगा. अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसे भी हम डेटा एंटर करते हैं. तो माउस के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा. हाँ, जो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. अभी देखो जॉयस्टिक के बारे में जैसा जैसा कि मैंने आपको बोला, ये क्या है, ये गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है. गेम्स के अलावा और भी इसके फंक्शंस हैं लेकिन ज़्यादातर गेम में यूज होती है और ये भी एज अ इनपुट डिवाइस वर्क करती है. अभी मैं आपको बताऊंगा. अब देखिए, joysticks are widely used to play games on a computer. They help control the characters and vehicles of the game. It can be stand alone device or can be included with multiple buttons and triggers to add options to perform more in-game features. It can also be used as a pointing device like a mouse. Essentially, a joystick is a handle that has a spherical ball at both ends, upper and lower. It can be moved in all four directions and its angle or moving direction is sent to the computer as data. देखो, ये कहानी भी यही बोल रही है. इसको हम गेम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये जो इसके ऊपर बॉल है यही मेन कंट्रोल करता है. इसी से बच्चे गेम्स प्ले करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा टच पैड के बारे में. अब देखिए टच पैड क्या है. अब जिसके पास लैपटॉप होगा उसको तो इजीली पता होगा टच पैड क्या होता है. लैपटॉप पे हम क्या करते हैं, जी उंगलियों से सारा कुछ करते हैं. एक उंगली से हम सारा कुछ करते हैं. हम कर्सर को घुमाते हैं जहां पे हमें कुछ लिखना होता है तो ये टच है. हम टच करके जो भी हमें इनपुट देना होता है हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होके हमें आउटपुट मिलता है. और टच स्क्रीन भी क्या है, टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है. द टच पैड ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड is an input device that is primarily integrated with the laptop. It's a pointing device like a surface that can detect the movements of our fingers and move the pointer accordingly. It is nothing what a common alternative to a mouse and also helps to make computer devices compact, small, and lightweight. Touchpads were introduced mainly for laptops in the year 1990. Almost all modern laptops come with a touchpad that helps to perform mouse function. देखो touchpad का क्या फंक्शन होता है, इसका वही फंक्शन है जो एक माउस का फंक्शन है कंप्यूटर में. अभी मैं आपको बोलूंगा लाइट पेन के बारे में. देखो लाइट पेन क्या है, जी भी एक पेन की तरह है लेकिन इसका फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन, a light pen is another pointing device that has the same structure as a pen. It's a light sensitive device consisting of a photocell and an optical system placed in a small tube. It's mainly used to select on screen items, draw pictures and write independently in document files using a computer screen. When the tip of the light pen is moved on the computer screen and the button on the pen is pressed, the photocell sensing element
detects the screen location and sends the corresponding signals to the CPU. This helps the CPU detect pointer movements and clicks. देखो लाइट पेन क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका ये क्या है, ये क्या करती है, इट्स इज लाइट सेंसिटिव, ये लाइट से सेंसिटिव होती है। मतलब हम इसको लाइट देते हैं और उससे क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, उस पे उसको पता चल जाता है कि इस पे क्या लिखा जा रहा है और इसे लिखा जाता है। इट्स मेनली यूज टू सेलेक्ट ऑन स्क्रीन आइटम्स। ये सेलेक्ट जो ऑन स्क्रीन आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, पिक्चर्स ड्रा करने के लिए और लिखने के लिए, राइट इंडिपेंडेंटली, इसके लिए यूज होता है लाइट पेन का। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रैक बॉल का। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल माउस की तरह ही है। इसके ऊपर ये जो बॉल सा लगा है इसको उंगली से घुमाते हैं और ये भी फंक्शन क्या करता है, एज ए इनपुट डिवाइस है और ये भी माउस की तरह फंक्शन करता है। द ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। The trackball is a pointing device that is used to perform similar tasks as a mouse. However, its mechanical structure is slightly different from that of the mouse. Unlike a mouse, the trackball doesn't need to be moved around the surface. देखो हमें माउस को थोड़ा इधर उधर लेना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल को हम एक ही जगह रख के जो उसका बॉल है उसको हम घुमा सकते हैं और ये भी एक फंक्शन करता है एज ए माउस की तरह। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसको मैं जहां तक ही रखता हूं और जो इनपुट डिवाइसेस अभी रह गए हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा और साथ में कीबोर्ड के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर में। और इस लेक्चर में अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूंगा। और अगर आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू एंड बाय।